महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर आम जनता क्या सोच रही है? एमवीए का पलड़ा भारी है या फिर महायुति जो है वो इस बार बाजी मार जाएगी? इस पर बात करने के लिए हम लोगों के बीच मौजूद हैं। इस वक्त हम मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान के बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें कि मुंबई का यह शिवाजी पार्क मैदान आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति का वो अखाड़ा है जहां से हर राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो हुंकार भरती है। इसी शिवाजी पार्क मैदान में बाला साहेब का स्मृति स्थल भी है। इसी शिवाजी पार्क मैदान के ठीक बगल में राज ठाकरे का घर भी है और यहाँ के लोग जो हैं वो मुंबई की राजनीति पर, महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ी ही गहमी नज़र रखते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है महाराष्ट्र में, जो कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है, उसको लेकर क्या वाकई लोग कन्फ्यूज़ हैं या लोगों ने अपना मन बना लिया है? सर, आपका नाम क्या है? सूरज। सूरज जी, बताइए कि बड़ा कन्फ्यूज़न कहा जा रहा है कि शिवसेना जो है वो कांग्रेस के साथ भी है, शिवसेना जो है वो बीजेपी के साथ भी है, एनसीपी जो है वो कांग्रेस के साथ भी है, बीजेपी के साथ भी है। लोग कंफ्यूज हैं या लोगों ने अपना मन बना लिया है? मेरे हिसाब से तो बीजेपी स्ट्रांग है। जो बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे वही आना चाहिए महाराष्ट्र में, ये मेरे ख्याल से। तो राज ठाकरे जो हैं वो बीजेपी के साथ अलायंस करने जा रहे हैं, हम उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं। बात है ये तो क्या होने वाला है? बहुत ही अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी कि अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है एमएनएस के लिए भी, मनसे के लिए। अच्छा, ये बताइए कि आज उद्धव ठाकरे ने 17 लोगों की लिस्ट जारी की है और 17 लोगों की जब लिस्ट जारी हुई है तो उनके जो साथ वाले हैं कांग्रेस, उनमें नाराज़गी हो रही है क्योंकि कई ऐसे सीट्स थे जहां पर कांग्रेस जो है वो डिमांड कर रही थी कि उनके कैंडिडेट होने चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने कैंडिडेट का फैसला, यानी अपने कैंडिडेट को उतारने का फैसला कर लिया है। क्या लग रहा है कि एमवीए जो है वो मजबूती से इस चुनाव में खड़ी हो पाएगी? हाँ, चांसेस तो उनके भी है, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे बीजेपी के साथ जो जितने भी पार्टीज अलायंस करेंगे वही मेजॉरिटी में आनी होगी बेसिकली। यानी बीजेपी के साथ जो अलायंस करेंगे उनके आने के चांसेस ज़्यादा है, 100% ऐसा मुझे लग रहा है। आपसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूर्यकांत है। सूर्यकांत जी, बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बार क्या होने वाला है? इस बार तो लगता है बीजेपी का ही ज़्यादा, लोगों से मुंह से भी सुना है बहुत जन से कि बीजेपी का ही मतलब जोर है, मामला सही रहेगा। हाँ, मामला सही रहेगा बीजेपी का, और उनके साथ जो भी युति होगी ना तो वही आएगी। और महायुति का क्या होने वाला है? ये माफ़ कीजिएगा, महाविकास आघाड़ी का क्या होने वाला है? अभी उनके बारे में तो, उसके बारे में तो आई डोंट नो, एकदम मैं कुछ बोल नहीं सकता। हाँ। बिकॉज इतना तो कुछ ये इलेक्शन में मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे महाविकास आघाड़ी? क्योंकि अभी से हम देख रहे हैं कि शिवसेना जो है वो कांग्रेस से लड़ रही है, कांग्रेस खुश नहीं है, उनके जो नेता हैं वो शिवसेना के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये एक साथ, जिस तरह से इंडिया अलायंस भी बना, ये एक साथ चुनाव में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे? इन लोग तो लड़ेंगे, बट अभी फिलहाल मैंने जो जैसे बताया आपको कि बीजेपी के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि हर एक के मुंह से यही बात सुनने में आ रही है कि बीजेपी आगे स्ट्रांग है। तो आपको लग रहा है बीजेपी स्ट्रांग है, बाकी पार्टियां जो है वो मेहनत करेगी, लेकिन बीजेपी जो है इस बार सबके आगे निकल जाएगी? चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो और भी लोग शिवाजी पार्क मैदान में मौजूद है। आपका क्या नाम है सर? विनोद नाम है। विनोद, क्या नाम है पूरा आपका? गांगुड़े। विनोद गांगुड़े। सर, ये बताइए कि ये जो पूरा माहौल है महाराष्ट्र की सियासत में, क्या समझ में आ रहा है? किसका पलड़ा इस वक्त भारी दिखाई दे रहा है आपको? अरे इसमें तो कुछ नॉलेज ही नहीं आ रहा, सब पार्टी फूटी है। हाँ। तो कुछ समझ रहा नहीं है, कंफ्यूजन है पूरा। तो कौन, बीजेपी वाला जो युति है वो आगे है या महाविकास आघाड़ी जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाला युति है वो आगे दिख रहा है? बीजेपी आगे दिख रही। बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी। तो ये जो पूरा आप कह रहे हैं कि गुत्थी जो बनी हुई है, तो ये गुत्थी, आप कौन सी गुत्थी के साथ हैं? बीजेपी वाली गुत्थी के साथ हैं या महाविकास आघाड़ी वाली गुत्थी के साथ हैं? हम तो शिवसैनिक है। हाँ। उसको ही देते हैं पहले। कौन सा शिवसेना? अब तो शिवसेना भी 2 हो गया है। हाँ, तो वही तो गड़बड़ हो गया ना, तो बीजेपी को ही देंगे। अच्छा, शिवसेना 2 हो गया है तो बीजेपी को ही देंगे। हाँ। अच्छा, बताइए, राज ठाकरे एनडीए में आएंगे ऐसी अब चर्चा हो रही है। आज भी हमने देखा यहाँ पर उनके पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक आज थी। अगर राज ठाकरे एनडीए में आते हैं, बीजेपी के साथ आते हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे को इसका नुकसान होगा? नहीं होगा उद्धव ठाकरे को। आप खुद कह रहे हैं कि आप बीजेपी में आ रहे हैं। बीजेपी को ही देगा ना, तो दो शिवसेना हो गया तो गड़बड़ हो गया ना, सब गड़बड़ हो गया। नहीं, लेकिन राज ठाकरे जिसके साइड रहेंगे उसको फायदा होगा क्या? होएगा ना।
बीजेपी में ये ज्वाइंट हो गया ना अभी वो, हाँ, बीजेपी में ज्वाइंट हो गया ना, वो चल रहा है ना उनका बातचीत। तो राज ठाकरे जिस तरफ होंगे वहाँ फायदा होगा। हाँ होएगा। और उद्धव ठाकरे का इस बार क्या होने वाला है? वो तो अपन बोल नहीं सकते, साहब है, बड़े साहब है वो, अपन कैसे बोल सकते। अच्छा, शिवाजी पार्क जो है वो शिवसेना का गढ़ माना जाता है। बराबर। यहाँ पर उद्धव ठाकरे या शिवसेना का कोई भी कैंडिडेट हार नहीं सकता, ऐसा कहा जाता है। इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि शिवसेना जो है वो अरविंद सावंत को उतार रही है, वहीं यहाँ से राज ठाकरे भी जो हैं वो चाहते हैं कि वो लोकसभा चुनाव, उनका जो प्रत्याशी है वो लोकसभा चुनाव लड़े। तो आप लोग किसके साथ रहेंगे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना या राज ठाकरे के साथ? इसकी क्या नाम उसका, थाना वाला क्या नाम उसका, वो क्या नाम उनका मंत्री का, अरविंद सावंत, अरविंद सावंत ने एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के साथ है। आप लोग एकनाथ शिंदे के साथ? हाँ। तो ये देखिए, ये मुंबई के शिवाजी पार्क पर जो लोग मौजूद हैं उनकी अपनी अलग अलग राय है। और एक हमारे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? गौरव। गौरव, गौरव भाई बताइए कि इस वक्त जो महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है, ये सभी पार्टियाँ जो है वो सबके साथ हैं, है ना, यहाँ भी है वहाँ भी है। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, सबसे आगे कौन सी पार्टी दिखाई दे रही है आपको? अभी तो फिलहाल बीजेपी के थोड़ा भारी पड़ दिख रहा है, और मगर 3 चक्के पे गाड़ी तो नहीं चल सकती। इन्होंने जो ये पार्टी वो पार्टी जमा करेगा तो उससे मतलब नहीं, अकेले स्ट्रांग में रहोगे तो वो तो अच्छा रहेगा। आपको लगता है कि बीजेपी स्ट्रांग थी, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था? राइट, इन्हें ये सब करना नहीं चाहिए था, अपने बल पे वो बहुत भारी स्ट्रांग थे वो। अभी तो ये सब हो चुका है, तो अभी आपको क्या लग रहा है, जो एनडीए है जिसमें अब राज ठाकरे को भी शामिल किए जाने की बात चल रही है, और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है जिसमें उद्धव ठाकरे हैं, कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी शरद पवार वाली एनसीपी है, अभी आपको कौन सा साइड भारी लग रहा है? अभी कैसे पूरा अभी चेंजेस हो रहा है, लोगों का डिवाइडेड हो रहा है मत भी, तो चांसेस है कि अभी यहाँ का महाराष्ट्र का जो भी अभी इलेक्शन होगा ना टफ हो जाएगा, टफ हो जाएगा थोड़ा, ये हो जाएगा। दोनों की साइड टफ रहेगा। हाँ, इसे रिजल्ट अभी तक कोई बोल नहीं सकता है। अब बीजेपी का तो ले सकते थे, मगर अभी उन लोगों ने जो उन्होंने डिसीजन लिया वो गलत लिया, तो उससे ऊपर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मतलब ये जो पार्टियों को तोड़ा मोड़ा गया है, उनको अपने साथ लाया गया है, वो आपको सही नहीं लगता? सही नहीं लगता। राइट। अच्छा, ये बताइए कि राज ठाकरे अब अगर एनडीए में आते हैं तो क्या उससे एनडीए को फ़ायदा होगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा? नहीं, कुछ नहीं। बीजेपी को फ़ायदा नहीं? नहीं, क्यों? राज ठाकरे के जो वोटर्स हैं वो तो अब बीजेपी को वोट देंगे ना? नहीं, राज ठाकरे के ऑर्डर से, वो जो मराठी ऑर्डर से, मगर ये शिवसेना और इसमें थोड़ा डिपेंड हो जाएगा फिर, और उसमें क्या फ़ायदा हो जाएगा मालूम है, शिवसेना को फ़ायदा हो जाएगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कि शिंदे साहब की शिवसेना को? नहीं, उद्धव साहब की। आप कह रहे हैं राज ठाकरे अगर एनडीए में जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं, तो उद्धव ठाकरे को फ़ायदा होगा? राइट। कैसे? क्योंकि आखिर मराठी यहाँ पे महाराष्ट्र में ये तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो जो वोट है राज ठाकरे को जाएंगे या फिर शिवसेना को जाएंगे बोल रहे हैं ना आप, तो शिवसेना को भारी तरफ से जाएंगे। भारी जाएंगे। हाँ, मतलब उनके साथ लोग ज़्यादा खड़े होंगे। राइट। लेकिन कुछ तो राज ठाकरे का वोट होगा जो बीजेपी को मिलेगा। मिलके है नहीं है, मगर डिवाइडेड हो जाएगा ना, राज ठाकरे का वोट भी मिलेगा तो डिवाइडेड हो जाएगा, उससे फिर फायदा शिवसेना को होगा ना। मतलब राज ठाकरे का जो अपना वोट है वो भी बढ़ जाएगा आपके? बढ़ जाएगा, वो शिवसेना के पास ही आ जाएगा। अच्छा, मतलब वो नाराज़ हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, ये मुंबई के शिवाजी पार्क पर जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो हर वक्त यहाँ पर बैठे रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं, यहाँ पर जो राजनीति हलचल हो रही है उस पर नज़र रखते हैं, उनका क्या कहना था ये मैंने आपको बताया। आप बता दें कि मुंबई का ये जो शिवाजी पार्क मैदान है वो हमेशा ही सुर्खियों में रहा है। यहाँ पर आए दिन बड़ी बड़ी पार्टियों की रैली होती रहती है। महाविकास आघाड़ी की यहाँ पर हाल ही में रैली हुई थी। राहुल गांधी ने जो अपना जो भारत जोड़ो यात्रा का जो समापन किया इस बार, वो भी इसी शिवाजी पार्क मैदान में आकर किया था। यहीं पर उन्होंने अपनी भाषण दी थी, जिसके बाद उन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया था। तो यहाँ के लोग जो हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़े ही गौर से, बड़े ही समझ के साथ नज़र रखते हैं, और यहाँ के लोगों को लगता है कि इस वक्त जो गुत्थी बनी हुई है सभी पार्टियों की, उसमें अगर चुनाव होता है तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।